स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों मेरे इस चैनल पर अब आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में भी सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप कार्य करना सिखाया जा रहा है। यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सीरियल वाइज शुरुआत से कार्य करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस संबंध में जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर सीख सकते हैं और आगे भी निरंतर मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पर वर्क करने से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहूंगा। दोस्तों अब बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो कि अभी तक टेली ERP9 में कार्य करते रहे हैं। तो क्या उनको भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर शुरुआत से सीखना होगा? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि टेली ERP9 और टेली प्राइम में इतने ज्यादा अंतर भी नहीं है कि आपको शुरुआत से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर सीखना हो, और इतने कम अंतर भी नहीं है कि आप सीधे के सीधे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य कर सकें। तो इसके लिए दोस्तों आपकी इस दुविधा को, आपकी इस परेशानी को समझते हुए मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें बताया है कि अभी तक यदि आप टेली ERP9 में कार्य करते रहे हैं तो टेली प्राइम में भी बहुत ही आसानी से कार्य कर सकते हैं। कुछ चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। ये पार्ट 1 है। इसके आगे की जो वीडियो है उनमें भी मैं आपको बताऊंगा और वो ही चीजें बताऊंगा जो कि चेंजेस हुए हैं और उन चेंजेस को आप समझ सकें। तो 3 या 4 वीडियो में आपको सारे के सारे चेंजेस पता चल जाएंगे कि जब आप टेली प्राइम में कार्य करने जाएंगे तो फिर इन वीडियो को देखने के बाद आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखें और आगे भी इस संबंध में वीडियो अपलोड करेंगे, है ना। तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पर भी क्लिक करते हैं, जिससे कि उन वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उन 3 या 4 वीडियो को देखने के बाद टेली ERP9 में अभी तक कार्य करते रहे हैं तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी से कार्य कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है TCS से। ये तो आप सभी को पता है कि 1 अक्टूबर 2020 से TCS एप्लीकेबल हो गया है परचेज पर। अब इसमें क्या है दोस्तों कि जो भी फर्म है ना, जो भी कंपनी है, वो यदि उनका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से ऊपर रहा है तो उन पर TCS एप्लीकेबल हो गया है। वो क्या करेंगे कि TCS कैलकुलेट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को पे करेंगे। इसके अलावा वो किन से कलेक्ट करेंगे? तो इसके लिए कहा गया है कि जिनका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल में 10 करोड़ से ज्यादा है वो ऐसी पार्टियों को यदि सेल करते हैं जिनसे कि वो एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट रिसीव करेंगे, उन पर उनको TCS लगाना है और उसको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है ना। और अभी इसका जो रेट है वो है 0.075%, है ना, और आगे जो भी रेट होगा वो आपको इसमें देखना होगा। तो हमको बात करनी है आज सिर्फ और सिर्फ परचेज पर लगने वाले TCS की एंट्री हम कैसे करेंगे, इस बारे में हमें बात करनी है। और आज का हमारा टॉपिक यही है कि जो हमें परचेज का इनवॉइस मिलेगा उस परचेज के इनवॉइस पर जो TCS लगकर आया उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे टेली ERP9 में। तो इसके लिए सीधे सीधे हम यहां से चलते हैं दोस्तों वाउचर एंट्री में, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस कर दिया। यहां पर ले लिया हमने परचेज वाउचर और बाकी कहीं कोई आपको परिवर्तन नहीं करना। जिस तरह से आप साधारण परचेज की एंट्री करते हैं उसी तरह से आपको करना है। अब आपकी जो पार्टी है गंगा ट्रेडर्स, उसने आपको इनवॉइस दिया, ठीक है ना, और उस इनवॉइस में उसने TCS कैलकुलेट किया है तो आपको भी उसमें इसकी एंट्री करनी होगी। कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। डेट मान लेते 1 नवंबर 2020 है तो यहां पर हमने 1 नवंबर 2020 कर रखा है। सप्लायर इनवॉइस नंबर में हम डाल देते 125 नंबर, ठीक है ना। और पार्टी हमने ले ली यहां से गंगा ट्रेडर्स, ठीक है। गंगा ट्रेडर्स ने हमको इनवॉइस दिया है। अब गंगा ट्रेडर्स को सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस किया तो देखिए ये हमारी मध्य प्रदेश की ही पार्टी है और हमारी जो हनी ट्रेडर्स कंपनी है वो भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है ना। तो ये इंट्रा स्टेट का मामला है। और परचेज लेजर में ले लिया हमने परचेज। जो भी आपके स्टॉक आइटम है उनको आप जिस तरह से एंट्री करते हैं उसी तरह से एंट्री करनी है। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया ए स्टॉक आइटम और इसको जो हम खरीदने जा रहे हैं उसकी हम एंट्री करने जा रहे हैं जो हमको इनवॉइस मिला है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। एक हमारा बी स्टॉक आइटम भी है, यानी आप एक के साथ और भी स्टॉक आइटम्स कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर इसकी भी हम डाल देते हैं जो भी हमें इनवॉइस मिला है उसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने डाल दिया। देखिए यहाँ पर 1.5 लाख रुपए आ गई टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। साधारण जिस तरह से आप एंट्री करते हैं उसी तरह से करना है। CGST का लेजर हमने यहाँ पर लगाया, SGST का लेजर हमने यहाँ पर लगा दिया। अब क्या है कि TCS भी लगकर आया है इस परचेज के इनवॉइस में। तो हमको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर एक TCS के नाम से एक लेजर हमको क्रिएट करना होगा, ठीक है ना। तो अल्ट के साथ C प्रेस कर देते हैं और यहीं से हम आ जाते हैं लेजर क्रिएशन में। और यहाँ पर दोस्तों आपको डाल देना है TCS, TCS हमने यहाँ पर डाल दिया।
अब इसमें चाहे तो आप टीसीएस ऑन परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना, चूंकि क्या है कि हमारी जो फर्म है, हमारा 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है नहीं है, तो हम सेल पर तो टीसीएस लगाएंगे नहीं, तो हमें तो एक ही लेजर बनाना है, तो हम यहाँ पर टीसीएस कर लेंगे। यदि आपको सेल भी करनी है और उस पर टीसीएस कलेक्ट करना है तो आप टीसीएस ऑन परचेज भी यहाँ पर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कर दिया टीसीएस और यहाँ पर डाल देंगे फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ठीक है ना। इससे ये पता चल जाएगा कि ये हमारा टीसीएस कौन से फाइनेंशियल ईयर का है। तो नेम में हमने ये डाल दिया टीसीएस फाइनेंशियल ईयर 2020-21। अंडर इसको रखेंगे दोस्तों करंट असेट्स के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा होगा करंट असेट्स, तो हमने इसको अंडर करंट असेट्स कर दिया। और आपको यहाँ कहीं कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, एंटर प्रेस करते हुए आप इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो बहुत ही साधारण है लेजर बनाना, केवल नेम में हमने डाल दिया टीसीएस फाइनेंशियल 2020-21 और अंडर रख दिया इसको करंट असेट्स के। अब हम यहां पर आ गए, अब ये लगता कितना है 0.075%। तो दोस्तों आपको यहां पर कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि यदि यहां पर मान के चलते हैं 0.075% यदि हमने यहां पर कर दिया और एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें वैल्यू गलत आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि यहां पर जो कैलकुलेट करेगा वो करेगा टैक्सेबल वैल्यू पर कैलकुलेट करेगा, यानी 1,50,000, कंट्रोल एन प्रेस कर देते हैं, 1,50,000 इंटू 0.075% हमने कर दिया, ठीक है ना। तो ये आ गया 112 रुपए 50 पैसे, यानी ये जो कैलकुलेट कर रहा है वो करेगा टैक्सेबल वैल्यू पर। तो आपको यहाँ पर परसेंटेज नहीं डालनी है, आपको यहाँ पर सीधे सीधे जो भी अमाउंट आपके इनवॉइस में लग कर आया है वो आपको डाल देना है। क्यों? क्योंकि जो टीसीएस लगेगा 0.075% यदि आज जो लग रहा है वो जो लगेगा कैलकुलेट होगा वो टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स दोनों को मिलाकर लगेगा, यानी 1,50,000 रुपए यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है ना। और इस पर 5500 रुपए और होंगे तो वो कितना हो जाएगा, देखिए आपको बताते हैं। अब देखिए ये हो गया 1,61,000, तो 1,61,000 रुपए पर 0.075% लगेगा, है ना, टैक्सेबल वैल्यू पर नहीं लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी जो भी है उसको भी इसमें ऐड करना होगा और उसके ऊपर लगेगा, यानी 1,61,000 रुपए पर टीसीएस लगेगा। तो अब हम फिर से लगा देते हैं यहाँ पर टीसीएस का लेजर लगा दिया हमने और परसेंटेज कुछ नहीं डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लगकर आया है हमारे इनवॉइस में वो हम कर देते हैं, वो लगकर आया 120 रुपए 75 पैसे, ठीक है ना। अब यदि इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस कर दिया हमने, है ना, और यहाँ पर हम ले लेते 1,61,000, क्योंकि 1,61,000 पर कैलकुलेट किया गया इंटू 0.075% हमने यहाँ पर कर दिया। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 120 रुपए 75 पैसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही लगा कर दिया है, हम चाहें तो ये देख सकते हैं कि सही लगा या नहीं लगा। हमने देख लिया कि हाँ 1,61,000 यानी टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स 1,61,000 हो गया और 1,61,000 पर 0.075% हमने निकाला तो इतना ही आया 120 रुपए 75 पैसे। अब इस तरह से दोस्तों हमको क्या करना है, एंट्री कर लेनी है। हमने इसको एंट्री कर ली। एक काम आप और कर सकते हैं, यदि सामने वाले ने इसको राउंड ऑफ कर दिया है 121 कर दिया है तो आप इसको 121 भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा उसने लगाया 120 रुपए 75 पैसे उन्हें राउंड ऑफ करके 121 कर दिया है तो आप भी यहाँ पर 121 कर लेंगे, ठीक है ना। और राउंड ऑफ करना है तो आप यहाँ से इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। राउंड ऑफ का लेजर हमने बना के रखा है, 0.25 कर दिया तो ये अमाउंट राउंड ऑफ हो गया, ठीक है ना। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके हमने कर लिया इसको एक्सेप्ट। अब हमारा क्या हो गया, यानी हमने जो परचेज की थी गंगा ट्रेडर्स से, उन्होंने हमें जो परचेज का इनवॉइस दिया था उसमें उन्होंने टीसीएस कैलकुलेट किया था तो हमने भी टीसीएस यहां पर उसकी एंट्री कर ली, ठीक है ना। अब एस्केप की प्रेस करके आ जाते हैं हम बाहर। अब ये जो हमारा हिस्सा है दोस्तों टीसीएस का जो हमने लेजर क्रिएट किया था वो करंट असेट्स के अंदर किया था। असेट्स हमारा कहां देखेगा, बैलेंस शीट में, हमने बैलेंस शीट का हिस्सा है तो हम आ जाते हैं अब यहाँ पर बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट को सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस किया और इधर देखेंगे असेट साइड, तो असेट साइड में आपको करंट असेट्स यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर देखिए तो आपको यहाँ पर टीसीएस के नाम से टीसीएस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 120 रुपए 75 पैसे ये आपको यहाँ पर शो होने लगा और यही हमको सिर्फ शो कराना है, यहीं पर हमको इसको लाना है, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो 120 रुपए 75 पैसे हैं ये हमने किसको दे दिए, गंगा ट्रेडर्स को दे दिए, यानी गंगा ट्रेडर्स ने हमसे टीसीएस के नाम पर 120 रुपए 75 पैसे कलेक्ट किए और हमने उनको 120 रुपए 75 पैसे दे भी दिए। अब क्या होगा कि गंगा ट्रेडर्स जो है वो अपने 120 रुपए 75 जो पैसे हमसे लिए उसने वो अपनी रिटर्न में उसको फाइल कर देगा और ये हमारे लिए क्या होगा कि ये हमारे लिए असेट्स है, ठीक है ना।
तो टीसीएस का जो 120 रुपए 75 पैसे है वो हम जब अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, ठीक है ना, तो हम इसका रिफंड ले लेंगे। ये हमारे लिए रिफंडेबल है, इसीलिए असेट साइड है, ठीक है ना। तो एस्केप की प्रेस करके हम आ जाते हैं बाहर। तो इस तरह से दोस्तों आप टेली ईआरपी 9 में परचेज पर लगकर आने वाले टीसीएस की एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आप केवल टेली ईआरपी 9 में सीखना चाहते हैं तो आप यहीं से वीडियो को बंद कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि टेली प्राइम में भी इस एंट्री को देखना चाहते हैं तो टेली प्राइम में भी फटाफट से हम आपको ये एंट्री करके दिखा देते हैं। ओम ट्रेडर्स हमारी यहाँ पर कंपनी है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हम जाएंगे यहाँ पर वाउचर में। वाउचर एंट्री के लिए हमको यहाँ से वाउचर में जाना होगा। परचेज वाउचर हमारे यहाँ पास इस तरह से ओपन है। 125 नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया, 1 नवंबर डेट है और गंगा ट्रेडर्स हमारी पार्टी है, उसको हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर लगा दिया परचेज का लेजर। ये स्टॉक आइटम हमने यहाँ पर ले लेते हैं जैसा कि उसमें था, और बी स्टॉक आइटम हमने यहां पर ले लिया, ठीक है ना। और यहां पर लगा दिया हमने सीजीएसटी, यहां पर लगा दिया एसजीएसटी, है ना। अब हमको चाहिए टीसीएस का लेजर, देखते हैं यहां पर बना हुआ है, नहीं बना है तो हम यहां से अल्ट सी प्रेस करेंगे और जिस तरह से हमने वहां पर बनाया था लेजर इसी तरह से यहां पर बना लेंगे, है ना। टीसीएस कर देते हैं इस जगह पर और फाइनेंशियल ईयर कर देते हैं 2020-21, ठीक है। और इसको हम करंट असेट्स में रखना, करंट असेट्स में रखा, कंट्रोल के ए प्रेस करके हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। और 120 रुपए 75 पैसे हमने यहाँ पर डाल दिए, है ना। राउंड ऑफ कर देते हैं इसको। तो ये देखिए ये भी इस तरह से इसमें एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से क्या करना है आपको कि यदि आप इसमें करना है यहाँ पर बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे, ठीक है ना। अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दिया और करंट असेट्स में देख रहे हैं तो देखिए करंट असेट्स में यहाँ पर शो हो रहा है टीसीएस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 120 रुपए 75 पैसे। सिर्फ आपको इतना करना है, आपको कोई भी कहीं भी सेटिंग नहीं करनी है, ना तो आपको स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाकर कोई भी आपको करना है, ठीक है ना। स्टेटरी एंड टैक्सेशन में नहीं जाना है, ना आपको पार्टी के लेजर में कोई भी टीसीएस से संबंधित जानकारी देनी है ना, ना स्टॉक आइटम में देनी है, ना आपको जो टैक्स के लेजर बनाए वहां पर भी कोई भी सेटिंग नहीं करनी, कोई भी सेटिंग नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ आपको परचेज की जहां तक बात है, परचेज पर जो आपको टीसीएस की एंट्री करनी है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक लेजर बनाना है जो मैंने आपको बताया था टीसीएस का, और उसके अलावा आपको कहीं भी कोई भी सेटिंग नहीं करनी है। तो आशा है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।